तो फाइनली 3 महीने के बाद मुझे घर जाने का मौका मिला और हमें क्या क्या दिक्कतें मिली, जैसे कि वो ट्रेन का गंदा खाना, ट्रेन का वो मार देने वाला एसी, लेकिन फाइनली हमें सुबह देखने को मिला अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज, वो टेस्टी खाना, स्वादिष्ट खाना और थोड़ी सी प्यार मोहब्बत। देखो एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 बज रहे हैं और एक खुशी की बात है और एक बहुत दुख की बात है। अब खुशी की बात ये कि एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, फाइनली मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन दुख की बात ये है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना आज के दिन पे। अब देखो अगर मेरे को घर जाना है ना तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैं अपने कॉलेज से सीधा अम्बाला जाऊँ और अम्बाला से ट्रेन में बैठकर मैं सीधा जम्मू जाऊँगा और जम्मू से बस पकड़ के मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा कल सुबह। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से अम्बाला जाऊँ, अम्बाला से चंडीगढ़ की बस पकड़ूँ, फिर चंडीगढ़ से जाके एक दूसरे सेक्टर की बस पकड़ूँ और वहाँ पर जो मैंने बस में अपनी सीट बुक करवाई होगी मैं वहाँ पर जाके रात को सोऊं और फिर सुबह जाके जम्मू पहुँचूँ और जम्मू से बस पकड़ के मैं अपने घर में जाऊँ। तो अगर अब दोनों को कंपेयर किया जाए ना तो सबसे ईजी वे है कॉलेज से अम्बाला जाके ट्रेन पकड़ूँ, और मैंने यही किया था और मैंने ट्रेन की बुकिंग भी करवाई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी बुकिंग है ना तो वो वेटिंग लिस्ट में आ रही थी और अभी तक वो वेटिंग लिस्ट में ही है। अब टिकट कंफर्म नहीं हो रही है, ये है पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये श्योरिटी नहीं है कि अमाउंट जो होगा वो रिफंडेबल होगा या फिर नहीं होगा, और अमाउंट भी 3000 रुपीज़ के आसपास है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं होता है तो मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है। और चौथी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैंने सामान भी पैक नहीं किया हुआ है कुछ भी। तो अभी एग्जैक्टली 3:15 हो रहे हैं और शायद से मैं इतना खुश नहीं हुआ होगा कभी भी घर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैसेज आया कि टिकट कंफर्म हो चुकी है। तो अब कोई भी चंडीगढ़ जाने का झंझट नहीं है, सीधा अम्बाला जाएंगे, वहाँ पर ट्रेन में बैठेंगे, सुबह जम्मू या फिर उधमपुर और वहाँ से सीधा घर। अगर एक ऐसा फूड आइटम है ना जो फन बाइट से मेरा फेवरेट है तो वो है नाचो सालसा बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी, तो ऑब्वियसली ठीक है। लेकिन आज पहली बारी मैंने कुछ अलग ट्राई करने का सोचा हुआ है। दिस इज़ पनीर क्रंच, पता नहीं क्या, सो आई एम गोना ट्राई दैट। मेरे रिएक्शन ने सब कुछ कह दिया यार। नाचो सालसा जिंदाबाद, ये नहीं अच्छा है। A final goodbye to this university. Now I'm gonna see you after 2 months. जा रहे हो भाई? हाँ भाई। कहाँ पर है घर आपका, बताइए। नेपाल। नेपाल? कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? 45 घंटा। कितना? 45 घंटा। 45 घंटा। मुझे यू आर ऑल्सो गोइंग? या ब्रदर। एग्जाम में पास हो जाएगा सब में? हो जाएगा। हर हर महादेव। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है कि हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। 7:20 पे हम पहुंचे हुए थे और जो हमारी ट्रेन है वो 9:50 की है। तो जो इतना टाइम है वो हमें यहाँ पर वेट करना है। तो मेरे साथ आए हैं रिशांत भाई, तो ये जम्मू के ही हैं, तो ये रियासी वाली साइड जाएंगे। और ये हमारे साथ भाई हैं। भाई आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। कृष्णकांत भाई आए हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? बिहार। तो ये बिहार से हैं। तो जैसे कि पहले आपने देखा कि हम खाना खाने के लिए गए थे तो वो कितना अच्छा लग रहा था, है ना, लेकिन वो असलियत में उतना टेस्टी था नहीं। पता है अभी ना हमारी हालत ऐसी हो चुकी है ना कॉलेज में रह के, हॉस्टल का वो गंद खा के, कि अगर अभी मुझे कोई बोले ना कि मैं तुझे 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में ट्रीट देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं उसको इनकार करने को तैयार हूँ। इतना दम है मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि ना जिस माँ ने मुझे जन्म दिया हुआ ना, मेरी जननी जो माँ है, वो अगर मुझे ना अपने हाथ से करेले भी खिला देगी ना या फिर कुछ, मैं वो खाने को तैयार हूँ। लेकिन ये बाहर नहीं खाया जाता यार। अब बच्चे हैं ना इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर तुम्हारे घर वाले तुमको ये चीज़ बोलते हैं ना कि जब तुम बाहर जाओगे तब पता चलेगी माँ की कदर, ये घर के खाने की तब कदर पता चलेगी, तो तुम्हारे अंदर ना भी बड़ा जोश है। तुम पता क्या बोलते हो, हाँ हाँ हम बाहर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ना तुम्हें तब पता चलेगा। अभी मेरी बात नहीं समझ आएगी, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम सही में हॉस्टल में रहोगे। भाई आर यू कंफर्टेबल? नॉट मच बट इट्स ओके। इट्स ओके, टाइम पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें मिली हुई हैं हमको। यहाँ पर बेडशीट है बहुत सारी, तो यहाँ पर 4 बेडशीट पड़ी थी। यहाँ पर शूज़ डाल दिए हैं इनके अंदर और बेडशीट पड़ी है। यहाँ पर नीचे कंबल भी दिया हुआ है, ये वाली बेडशीट्स हैं और पिल्लो भी मिला हुआ है। तो अभी
तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लग रहा है रात को ठंड लगेगी, बट चलो बर्दाश्त कर लेंगे। तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था ठंड के बारे में, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी ट्रेन में, लेकिन हमारी आंखों को दर्शन हुए इस खूबसूरत सनराइज के। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो ये है कि वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। तुम्हें पता है अभी मैं ना और कंटेंट वहाँ पर बनाना चाहता था, लेकिन बारिश पड़ रही है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो यार पीछे कितना खूबसूरत व्यू है यार। पता है इस व्यू को देखने के लिए मैं तरस गया था। 3 महीने से कॉलेज में बैठे हुए हैं, घर पे आया था सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया था, और वही एग्ज़ाम का टेंशन ये वो वगैरह। लेकिन अब 2 महीने के लिए छुट्टियाँ, गर्मियाँ अपने होम टाउन में काटेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को अच्छे तरीके से। तो उधमपुर स्टेशन से डायरेक्ट अपने घर की बस पकड़ने के बाद मुझे फाइनली 3 महीने के बाद घर का खाना नसीब हुआ। मम्मी चाय दे देना है। तो जो आज का पूरा दिन था वो सोने में निकल गया, तो अभी मैं मिलाता हूँ किसी से आपको। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि मतलब 17 दिन के बाद मुझे चिकन खाने को मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं खाऊंगा, तो अब जाके वो चिकन खाने को मौका मिल रहा है। अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या? इंट्रोडक्शन दो अपना, कोसा। मतलब बताओ गाइस को कि आप कौन हो। अरे आई माजन। क्या? अरे आई माजन। अरे आई महाजन। और मैं क्या लगता हूँ आपका? चाचू। नहीं, मेरे को आप क्या बोलते हो? अम्मसाजी। मेरा नाम क्या है? सक्षम। तो मेरे मूवी देखते हो आप? कहाँ पर? फोन में। फोन में? अच्छा फिर एक किसी दे दो चलो। अच्छा आज क्या खाना है आपने? चीचू। ठीक है फिर चलो बोलो गाइस बाय। गाइस बाय। तो शायद से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में मीट की एक वैरायटी होती है जिसे हम यखनी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जखनी। नहीं, दूसरा नाम क्या है इसका? वाइट वाला? वाइट वाला चीचू। तो अरे आई इसको वाइट वाला चीचू बोलते हैं, लेकिन इसे यखनी बोलते हैं। ये बेसिकली मीट होता है जिसे हम कर्ड के अंदर बॉईल करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है यार। आई वॉज मिसिंग माई होम यार। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन हाउ मच आई वॉज मिसिंग माई होम एंड माई मॉम्स फूड यार। कॉलेज में ना ये चीज़ मैंने डिसाइड की थी कि यहाँ पर मैं आकर ना अपने व्लॉगिंग करियर को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, और वो भी कैसे? मोटो व्लॉगिंग करके। अब मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं बाइक पे कर सकता था अपनी, या तो मैं अपनी स्कूटी पे कर सकता था। अब प्रॉब्लम ये कि जो बाइक है ना तो वो रेगुलरली चलती रहती है, क्योंकि बड़े भाई वगैरह उसको चलाते रहते हैं। लेकिन जो स्कूटी है तो स्कूटी का ये सीन हो गया था कि बारिशों के अंदर वो बाहर ही खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और कहीं ना कहीं पर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि उसको भी चलाना है। इसीलिए कल के दिन पे हमने उसे उधमपुर भेजा हुआ था उसकी सर्विस कराने के लिए। क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो अभी आ चुकी है और मैं अभी उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। गाइस इतनी मक्खन की तरह स्कूटी चल रही है ना सर्विस के बाद, इतनी बारी गिरा हूँ ना इस पे मैं, लेकिन अब थोड़ी समझ आई है कि आराम से ही चलाना चाहिए। मैं हेलमेट वगैरह और एक हाथ से ही चला रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस बन चुका है, इतना कोई टेंशन नहीं है। इस रोड के बारे में पता भी है, लेकिन चलो अब मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी ही।